पिछले क्लास में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे लोग। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 5 राजवंशों ने इसमें शासन किया है, जिसमें पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ममलुक जनजाति का तुर्क था, इसलिए उसको ममलुक वंश भी कहा जाता है। और गुलाम कहिए चाहे दास कहिए, बात एक ही है, इसलिए इसको दास वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताए थे कि 1210 में घोड़ा से गिर गया। घोड़ा से गिर गया, चौगान खेल रहा था। चौगान का मतलब पोलो। उसमें होता क्या था कि घोड़े पर बैठ करके एगो स्टिक होता था, स्टिक हॉकी जैसा, और उसी से बॉल को मारना था। वही खेलते क्रम में वो घोड़ा से गिर गया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? हाँ, क्योंकि उस समय नियम क्या था कि अगर आप किसी भी क्षेत्र को जीत जाते हैं या शासक बनते हैं तो आपको खलीफा से प्रमाण पत्र लेना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया था, ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया था, जिसके कारण इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लो इल्तुतमिश के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लो इल्तुतमिश के बारे में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है 1210 में बना। हालांकि इससे पहले 8 महीना के लिए, 8 माह के लिए राजा कौन बना था? आराम शाह बना था। इसमें हुआ क्या, वो बात बंद करिए लो। इसमें हुआ क्या कि एगो मंत्रिमंडल लाहौर में था और दूसरा मंत्रिमंडल दिल्ली में था। लाहौर के जो प्रधान था, पहली राजधानी लाहौर थी, लाहौर के अमीरों ने क्या किया कि आराम शाह को राजा घोषित कर दिया। आराम शाह राजा बन गया। अभी नामे है इसका आराम शाह। ये दिन भर आराम फरमाता था, जिसके कारण मंत्रिमंडल में एक रोष उत्पन्न हुआ। दिल्ली के अमीर चाहते थे क्या कि कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को राजा बना दिया जाए, सुल्तान बनाया जाए। अब इसी क्रम में इल्तुतमिश में और आराम शाह में लाहौर में युद्ध हुआ। कहाँ युद्ध हुआ? लाहौर में। अब इस युद्ध में हुआ क्या कि इल्तुतमिश जो है जीत गया। जीत गया तो गद्दी पर ये इल्तुतमिश बैठा। ये 8 महीना के लिए राजा बना था आराम शाह, तो इल्तुतमिश क्या बन गया? शासक बन गया। अब इल्तुतमिश जैसे राजा बना तो इसके मन में आया क्या कि पहले खलीफा से प्रमाण पत्र लिया जाए। खलीफा से प्रमाण पत्र लिया जाए। तो उसमें आप लोगों को बताया है इस्लाम धर्म में 16 को खलीफा हुआ करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तुर्की के खलीफा थे। और ये भी क्या थे? ये सब तुर्की न था, गौरी तो तुर्की था। ये जो इल्तुतमिश जो था ये इलवारी जनजाति का तुर्क था। इलवारी जनजाति का तुर्क था ये इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का तुर्क था? ममलुक जनजाति का तुर्क था। और ये किस जनजाति का तुर्क था? इलवारी जनजाति का तुर्क था। अब ये किया क्या कि सबसे पहले किससे प्रमाण पत्र लेना है? कहाँ के खलीफा से? तुर्की के खलीफा से प्रमाण पत्र लेना है। तो वहाँ के खलीफा तो जो थे अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतसिर बिल्लाह। इससे क्या किया कि सबसे पहले अपना प्रमाण पत्र लिया। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। और गुलाम वंश का भी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इसके बाद इसने किया क्या कि अपने नाम का सिक्का जारी किया। ये 2 प्रकार का सिक्का जारी किया। एगो था तांबे का, जिसको कहा जाता था जीतल, और एगो था चांदी का। इसको कहा जाता था टंका। तो इसके तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? और तांबे के सिक्के को टंका कहा जाता था। चांदी के सिक्के को जीतल और तांबे के सिक्के को टंका कहा जाता था। सॉरी, तांबे के सिक्के को जीतल और चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। अब ये जो है साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 40 तुर्कों का एक दल बनाया। 40 तुर्कों का एक दल बनाया। 40 तुर्क का मतलब क्या हुआ कि उसमें 40 गो सदस्य थे, जिसको कहा गया दल ए चालीसा या दल ए चहलगामी या दल ए चरगना भी इसको कहा गया।
तो ये दल ए चालीसा में कितने सदस्य थे? 40। आज 40 के 40 जो थे तुर्की दास थे। ये इल्तुतमिश जो था किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहिए, गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहिए। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को दासों का दास। दास किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो देखा क्या कि सबसे योग्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी। पुत्री से क्या किया था कि इल्तुतमिश का विवाह कर दिया था। तो ये अब दास क्या बन गया? दामाद। तो ये जो था इल्तुतमिश दास भी था और दामाद भी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब ये जैसे राजा बना अल मुंतसिर बिल्लाह से क्या किया? पहले प्रमाण पत्र लिया और अपना सिक्का जारी किया। तांबे के सिक्के को जीतल और चांदी के सिक्के को टंका। और साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इसने किया क्या कि साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा। उसको कहा गया इक्ता। इक्ता जैसे हम लोग के बिहार को 38 गो जिला में बांट दिया गया है और हर जिला में जिला के एगो जिलाधिकारी को नियुक्त कर दिया गया, डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वैसे ही 21 में बांटा, इक्ता में। और इक्ता के प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए एक इक्तदार की नियुक्ति की। इक्ता को चलाने के लिए ढंग से क्या किया? इक्तदार की नियुक्ति की। जैसे हम लोगों के यहाँ जिला को चलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वैसे ही इक्ता को चलाने के लिए इक्तदार। और इस व्यवस्था को जो राज्य में बांटा गया था, जिला में बांटा गया था, इसको कहा गया इक्तदारी व्यवस्था। इक्तदारी व्यवस्था। इक्तदारी व्यवस्था कौन लाया था? इल्तुतमिश ने। और इसने किया क्या कि जो इसके गुलाम या दास थे या अमीर थे उनको इक्तदारी व्यवस्था के तहत, इक्तदारी व्यवस्था के तहत नगद वेतन ना दे करके, नगद वेतन ना दे करके जागीर देना प्रारंभ किया। जागीर का मतलब क्या हुआ कि कोई भूमि देना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 गो सिपाही हैं, छपरा के देख रेख कर रहे हैं। अब हुआ कि भाई इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो उनसे कहा गया क्या कि गुदरी बाजार का जितना भी टेंडर है, गुदरी बाजार में जो लोग बाजार लगाते हैं उससे सारा पैसा आप लोग वसूल लीजिएगा, इतना इनकम होगा और इतना इतना पैसा आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। टोटल इनकम मान लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों को कि गुदरी बाजार में 100 गो दुकान है, 100 रुपया लेना है तो 10,000 रुपया हो गया। 10,000 में आप लोग 10 आदमी आपस में बांट लीजिएगा, 1,000 रुपया आप लोगों का सैलरी हो गया। और नहीं तो आप लोगों को जमीन दे दिया गया। जैसे आप जिस गांव से आते हैं उस गांव में 5 बीघा जमीन जो है आपको दे दिया गया। उस जमीन का जो लगान आएगा, लगान का मतलब उसका जो कर होगा, या तो गेहूं होगा चावल होगा, वो वेतन के बदले में आपको उसका लगान दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इक्तदारी व्यवस्था के जगह पर, वेतन के जगह पर क्या मिलने लगा? जागीर मिलने लगा। अब ये इक्ता व्यवस्था का संचालन किया। अब इसके शासनकाल में 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में आप लोगों को बताए थे कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुवाचा, अली मर्दान, ये सब थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन लोगों के विरोध से बचने के लिए उसमें सबसे जो प्रमुख था यल्दौज था। उनके विरोध से बचने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो इन लोगों का आपसी जो संबंध जो खराब था वो ठीक ठाक हो गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो यल्दौज के मन में फिर आया क्या कि हम वो काम करते हैं, दिल्ली सल्तनत हमारा होना चाहिए, दिल्ली। अब इस चीज को लेकर के इल्तुतमिश में और यल्दौज में तराइन के मैदान में फिर से युद्ध हुआ। तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। अब चूंकि तराइन में 2 बार युद्ध हो चुका था। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा ये 91 में हुआ था। 1192 में फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? इसमें कौन जीता? मोहम्मद गोरी। फिर तराई के मैदान में तीसरा युद्ध हुआ, तो इसलिए इसको कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का
तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ। कब हुआ? 1215 में। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया। अब इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एगो ख्वारिज्म के राजकुमार थे, नाम था उनका जलालुद्दीन मंगबरनी। ख्वारिज्म देश का नाम है, मध्य भारत में, आपका मध्य एशिया में पड़ेगा। उसके राजकुमार थे, नाम था उसका कौन सी? जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी। इसका जो है मंगोल नेता चंगेज खान से विवाद हो गया। अब चंगेज खानवा से जब विवाद हो गया तो चंगेज खानवा इसको चहेटना शुरू किया। मंगोल से चहेटते चहेटते करा गया, यो भागते भागते कहाँ आ गया? भारत। अब भारत में आया तो इल्तुतमिश के दरबार में गया, कहा कि हमको शरण दीजिए। इल्तुतमिशवा समझ गया कि मंगोल बड़ा खचरा होते हैं, बहुत ही बर्बर स्वभाव के मंगोल होते हैं। अब इल्तुतमिश ने यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग किया और जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो ये भाग गया, क्योंकि अब चंगेज खान जो था मंगोल नेता, चंगेज खानवा आ गया था दिल्ली तक के बॉर्डर तक। अभी जब सहायता देने से इनकार कर दिया तो मंगबरनिया भाग गया। तो इस तरीके से ये कूटनीति का प्रयोग करके चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। अगर सहायता दे देता तो चंगेज खानवा क्या करता? आक्रमण कर देता, और हो सकता था कि वही समय से मंगोल यहाँ पर काबिज हो जाते, लेकिन कूटनीति का प्रयोग करके बचा लिया। इसी चंगेज खान का वंशज था बाबर, और बाबर का पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र अकबर। ये सब कौन थे? मुगल थे। ये सब मुगल थे। बाबर जो है अपने पिता के तरफ से तैमूर लंग का वंशज था और माता के तरफ से चंगेज खां का वंशज था। तो समझ लीजिए उसका डीएनए कैसा था? डीएनए उसका एकदम जबरदस्त था। अब इस क्रम में इसने किया क्या कि जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण चंगेज खां के आक्रमण से ये बच गया। 1232 ईस्वी में ये इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1232 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया? ग्वालियर पर। और जब ग्वालियर पर आक्रमण किया तो उस क्रम में इसने किया क्या कि इसके पुत्री में थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बहुत योग्य थी। इसका 2 पुत्र भी था, एगो था नसरुद्दीन महमूद, एगो था रुकनुद्दीन फिरोज। 2 पुत्र था और एगो पुत्री थी रजिया सुल्तान। उन तीनों में सबसे योग्य थी रजिया सुल्तान। जब ये ग्वालियर अभियान पर गया तो इसने किया क्या कि रजिया सुल्तान को कहा कि जितना शासन का बागडोर है तुम संभालो, और हम जा रहे हैं ग्वालियर अभियान पर, वहां से जब हम आएंगे तो फिर यहाँ पर संभालेंगे। इस क्रम में रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की बागडोर बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाली। अब जब ये ग्वालियर को जीत करके वापस आया तो साम्राज्य की वस्तु स्थिति को देखा कि भाई हमारे ना रहने पर कैसन साम्राज्य चला है, तो देखा कि रजिया तो बड़ा बढ़िया बेहतरीन तरीके से चलाई है। तो उसने जो सिक्का, उस समय का जो सिक्का का ढलाई हो रहा था, उस पर रजिया का नाम अंकित करवाया और कहा कि रियल में हमारी पुत्री जो है ना बहुत योग्य है। अपने जीवन काल में ये घोषणा कर दिया क्या कि हमारे मरने के बाद हमारी पुत्री ही राजा बनेगी। लेकिन इस्लाम धर्म में महिला शासिका का होना बड़ा उस समय के लिए खराब माना जाता है। आज भी पर्दा प्रथा सबसे अधिक इस्लाम धर्म में है। अब इस चीज को लेकर के हुआ क्या कि तो ठीक है, तो बाद का चीज है कि क्या होगा, हालांकि ये तो घोषणा कर दिया था। इसी क्रम में इसका बड़ा पुत्र जो था नसरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको किया क्या कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद दफना दिया जाता है, और दफनाने के बाद उस पर जो निर्माण का कार्य होगा उसको कहा जाता है मकबरा। ताजमहल भी एक मकबरा है, ताजमहल भी एक मकबरा है। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति मरा है, उसके ऊपर निर्माण कार्य कर दिया गया तो मकबरा। अब ये मर गया तो इसके मकबरा का निर्माण करवा दिया गया। अब निर्माण हुआ तो ये भारत में बनने वाला पहल का मकबरा था, और चूंकि ये सुल्तानगढ़ी में बना था तो इसलिए इसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बना था। इस्लामिक पद्धति क्या है? जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं,
कहीं रास्ते में आपको मस्जिद दिख गया, क्या आपको बताना पड़ता है कि मस्जिद है कि मंदिर है कि चर्च है? ना, वो उस जो निर्माण है ना, उस निर्माण में इस्लामिक संस्कृति झलकती है। आप दूर से ही देख करके बता दीजिएगा कि पक्का मस्जिद है, दूर से ही देख करके कोई बता देगा कि एकदम मंदिर है, दूर से ही देख के बता देगा कि एकदम पक्का ये चर्च है। क्या है? उस संस्कृति से हम लोग अवगत हैं पहले से, तो हम लोग बता देते हैं कि हाँ जी ये क्या है, मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है। तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना हुआ पहला मकबरा कौन है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये कौन, किसका मकबरा है? इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद का। ठीक है, अब ये नसरुद्दीन महमूद इसके जीवन काल में ही क्या हो गया? मर चुका था। और भारत में निर्मित पहला मस्जिद कौन है? दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक जैन मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद बनवाया था। नाम क्या था? कुब्बत उल इस्लाम। तो वो भारत में निर्मित पहला मस्जिद कौन हो गया? कुब्बत उल इस्लाम। और भारत में निर्मित पहला मकबरा कौन हो गया? हाँ, सुल्तानगढ़ी का मकबरा या नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। अब ये चूंकि अपने जीवन काल में ही घोषणा कर दिया था कि हमारे मरने के बाद राजा कौन बनेगा? रजिया सुल्तान बनेगी। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो गई? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो जो अमीर लोग थे उन लोगों के मन में हुआ क्या कि अगर रजिया सुल्तान, चूंकि अब महिला है, महिला कैसे शासक बन सकती है, तो हुआ क्या कि जो इसका पुत्र है ना उसको राजा बना दिया जाए। तो इसका पुत्र जो था एगो, चूंकि महमूद तो मर चुका था, नसरुद्दीन महमूद, दूसरा जो पुत्र था नाम था उसका रुकनुद्दीन फिरोज, वो था। तो हुआ कि भाई महिला राजा नहीं बनेगी, इसका पुत्र ही बनेगा। तो अगला राजा कौन बन गया? रुकनुद्दीन फिरोज। तो अब रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लिया जाए। इल्तुतमिश के बाद राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा कौन बना? इल्तुतमिश। कब बना था? 1210 में। और राजा बनने से पहले 8 माह के लिए राजा कौन बना था? आराम शाह। और इल्तुतमिश के बीच कहाँ युद्ध हुआ? इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? इलवारी जनजाति का तुर्क था। इसने किससे प्रमाण पत्र लिया था? अल मुंतसिर बिल्लाह, यह तुर्की के क्या थे? खलीफा थे। इनसे प्रमाण पत्र लिया। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? और चांदी के सिक्के को? इसने साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 40 तुर्क दासों का एक दल बनाया था, जिसको क्या कहा जाता था? दल ए चालीसा या दल ए चहलगामी या। हाँ, अब दूसरा चीज जो है, ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? या गुलाम कहिए या दास कहिए, दासों का दास किसे कहा जाता है? साम्राज्य को व्यवस्था से चलाने के लिए इक्तदारी व्यवस्था किसने लाया था? साम्राज्य को जो छोटे छोटे भागों में बांटा गया था क्या कहा जाता था? उसके प्रशासक को क्या कहा जाता था? इक्तदार। ठीक है। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? इसमें किसकी विजय हुई? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल नेता, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा के आक्रमण का भय हुआ, तो कूटनीति से इसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत को बचा दिया। कि कौन भाग करके आया था? ख्वारिज्म का राजकुमार कौन था? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। तो कूटनीति का प्रयोग करके इसने सहायता देने से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। 1832 में इसने कहाँ अभियान किया? 1232 में कहाँ अभियान किया? ग्वालियर पर। उसी ग्वालियर अभियान के बाद इसने अपनी पुत्री रजिया का नाम जो है सिक्कों पर अंकित करवाया था। रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। और ग्वालियर अभियान के क्रम में शासन की बागडोर कौन संभाला था? रजिया सुल्तान। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाली थी। इसी के शासन काल में इसका एगो पुत्र था, नाम था नसरुद्दीन महमूद। उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित पहला मकबरा कौन है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और पहला मस्जिद कौन है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनाया है?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको तोड़ के बनाया है? दिल्ली में एक जैन मंदिर था, उसी को तोड़ करके बनाया है। आज भी अगर आप लोग जाइएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, तो आप लोगों को बताए थे कि इस्लाम धर्म में निराकार ब्रह्म की पूजा होती है, माने उपासना होती है। निराकार ब्रह्म में ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं होता है, माने अल्लाह का कोई रूप रंग नहीं होता है। लेकिन आप लोग चले जाइएगा वहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, तो आज भी हिंदू देवी देवताओं की आकृति जो है वहाँ के खंभों में बनी है। या जो बनाया था इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्या बोलते कुतुब मीनार, उस पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जो है अंकित है, उस पर भी विवाद है। उसको हिंदू धर्म के जानकार लोग मानते हैं क्या कि वो पहले विष्णु स्तंभ था, उसी विष्णु स्तंभ को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया? कुतुब मीनार बना दिया। और किसकी याद में बनाया था? अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। चूंकि नेट पर सर्च मारिएगा लो, उसमें आप लोग देखिएगा लो, उसमें स्पष्ट हिंदू देवी देवताओं की उसके खंभों पर आकृति बनी हुई है। और चूंकि जैन मंदिर को तोड़ करके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था, तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो अवशेष होगा ही। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था, कहाँ? अजमेर में। वो किसको तोड़ करके? संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके। आज भी चले जाइएगा 2.5 दिन के झोपड़ा में, तो उसके दीवालों पर आज भी संस्कृत के श्लोक जो है अंकित है। आज भी संस्कृत के श्लोक उसके दीवालों पर अंकित है। तो ये सब कुछ विवाद है। तो ये मर गया इसका पुत्र, तो वहाँ पर जो है एक मकबरा का निर्माण करवाया गया, जिसको कहा गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। 2 बेटा था, एगो बेटा तो मर गया, दूसरा बचा रुकनुद्दीन फिरोज। अब तुर्क दासों ने किया क्या कि अगर महिला शासक बनेगी तो सबसे बड़ा दिक्कत था क्या कि अगर राजा महिला बन जाएगी तो सर झुकाना। इस्लाम धर्म में आज भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा पर्दा प्रथा आज भी इस्लाम धर्म में है। आज भी देखिएगा लोग, महिला लोग बुर्का पहनता है। पर्दा प्रथा तो सब धर्म में है थोड़ा बहुत, लेकिन इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष है आज भी। अब इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर हुआ क्या कि वो काम किया जाए, रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बना दिया जाए। तो अब अगला राजा कौन बन गया? रुकनुद्दीन फिरोज। तो अब हम लोग देखेंगे लो रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। अब इल्तुतमिश जो है कब मर गया? 1236 में। 1236 ईस्वी में मर गया। तो इसके मरने के बाद राजा कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज राजा बन गया। यह एकदम अयोग्य व्यक्ति था, हमेशा विलासिता में डूबा रहता था। अब इस क्रम में इसकी माता का नाम था शाह तुर्काना। विलासिता का मतलब एकदम दारू शराब मदिरा उदिरा पी करके एकदम चैन से पड़ा है, नाच गाना नृत्य इसी में पड़ा है, एकदम विलासिता में डूबा रहता था। इसकी माँ का नाम था शाह तुर्काना। शाह तुर्काना। अब शाह तुर्काना जो थी, ये क्या कर रही थी कि सारा बागडोर संभाल रही थी। सारा सरकारी फरमान जो जारी हो रहा था, कौन जारी कर रहा था? शाह तुर्काना। अब इस चीज को लेकर के जो 40 गो तुर्क दास थे वो फिर नाराज हो गए कि ले भाई, जौना महिला से हम लोग बचना चाहते थे, सारा फरमान तो महिला जारी कर रही है। तो एक से तो बढ़िया रजिया सुल्तानवा ठीक थी, कम से कम वो तो योग्य तो थी। साम्राज्य में भी अस्थिरता उत्पन्न हो गई। साम्राज्य में भी जनता के मन में एकदम ये हो गया, चूंकि संभाल नहीं पा रही थी, है तो साफ विलासिता में डूबा रहता था। अब उस क्रम में जनता भी चाहती थी क्या कि रजिया सुल्तान राजा बने, और जो तुर्क दास थे इहो क्या चाह रहे थे कि कौन राजा बने? रजिया सुल्तान राजा बने। अब इस क्रम में अमीरों ने किया क्या कि रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया, और हटा करके किसको गद्दी पर बैठा दिया? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान जो है ये जनता के सहयोग से, जनता इसमें बहुत ज्यादा समर्थन की थी, जनता के सहयोग से, चूंकि 2-4 महीने के लिए राजा रहा था, जनता के सहयोग से 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और ये दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के साथ साथ ये अंतिम महिला मुस्लिम शासिका भी कौन रही है? रजिया सुल्तान। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? रजिया सुल्तान के बारे में। अब रजिया सुल्तान के बारे में जाना जाए। रजिया सुल्तान शासिका बन गई जनता के सहयोग से। अब जनता के सहयोग से शासिका बन गई तो इस्लाम धर्म में आपको बताएं कि पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है। जितने भी 40 गो तुर्क दास थे ये सब यही फेरा में थे क्या कि रजिया सुल्तान जो है महिला की तरह आएगी भुरका उरका पहन करके। और सबसे बड़ा खराब चीज़ क्या था इस्लाम धर्म में कि महिला के सामने सर झुकाना ऐसे। अब हुआ कि भाई ठीक है महिला की तरह आएगी कोई बात नहीं है। अब रजिया सुल्तान जब राजा बनी कि नहीं तो उस समय चोंगा और काबा होता था।
जो राजा महाराजा वाला पोशाक होता था और पगड़ी पहन के रजिया सुल्तान खुले मुंह एकदम जाने लगी। अब इसमें जो 40 गो तुर्क दास थे उस समय बेचैनी पकड़ लिया कि ले भाई, अभी महिला पुरुष की तरह आ रही है, अभी राजा है तो सर तो झुकाना पड़ेगा। अब भीतर भीतर ये सब एगो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि तो भाई तो अन्याय हो रहा है कि महिला के सामने पुरुष सर झुकाए। अब इस क्रम में ये सब सोचा कि भाई कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। इधर रजिया सुल्तान भी सोचने लगी कि भाई इस सब समस्या का जड़ जो है 40 गो तुर्क दास है, दौले 40 है। इसकी स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश। चूंकि 40 के 40 तुर्क थे, अब इन लोगों का प्रभाव एकदम अलग था, जो अंदर अंदर षड्यंत्र रच रहे थे। रजिया सुल्तान समझ गई कि इन्हीं लोगों के प्रभाव को पहले कम किया जाए। और कही क्या कि जो 40 दल है, 40 दल है, इस दल में ऐसा अब नहीं होगा कि केवल और केवल तुर्की रहेंगे। इस दल में कोई भी शामिल योग्य व्यक्ति हो सकता है। और सबसे पहले किया कि जलालुद्दीन याकूत इसको क्या कि अश्वशाला का अध्यक्ष बना दी। अश्वशाला जहां घोड़ा बनाता था, चूंकि उस समय सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन क्या था? घोड़ा। और सामान ढोने का सबसे सुपरफास्ट साधन, जिसे आज हम लोग ट्रक कहते हैं, लोग ट्रेन कहते हैं, लोग मालगाड़ी कहते हैं, लोग उस समय था बैलगाड़ी। और सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन घोड़ा उस समय अच्छे नस्ल का घोड़ा होता है, घोड़ा होता था। और घोड़े आज भी किसी भी मशीन की क्षमता जो है हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर से मापी जाती है। हॉर्स में घोड़ा में एगो क्वालिटी है, घोड़ा जितने दौड़ेगा ना उसकी स्टेमिना बढ़ते जाएगी, घोड़ा हाँफता नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप 24 घंटा दौड़ाते रह जाइए। अरे कुछ है तो जीव है तो वो दौड़ेगा 24 घंटा तो मरेगा ही मरेगा। तो एक सीमा तक आप उसको दौड़ाइए, 50-60 किलोमीटर तक ले जाइए, कोनो असर नहीं पड़ेगा घोड़ा पर। तो घोड़ा सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन था। जलालुद्दीन याकूत को क्या की? अश्वशाला का अध्यक्ष बना दी। उस समय अश्वशाला को कहा जाता था अमीर ए आखुर। उस अमीर ए आखुर का कौन बन गया अध्यक्ष? जलालुद्दीन याकूत। इसके बाद इसको क्या की जलालुद्दीन याकूत को कि रजिया सुल्तान अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी कि मंत्रियों में सबसे प्रधान कौन रहेगा? जलालुद्दीन याकूत। अब अंदरे 40 दल के अंदर खलबली मच गया कि भाई सारा का सारा पदवा हिकरे काहे मिल रहा है। उसी क्रम में जलालुद्दीन याकूतवा जो है वो खूब बढ़िया घोड़ा खरीद करके लाया। बड़ा सा घोड़ा था एकदम काला रंग का। अब रजिया सुल्तान देखी तो रजिया सुल्तान के मन में आया कि भाई हम इस घोड़े की सवारी करेंगे। अब रजिया सुल्तान कुछ थी तो महिला थी और बड़ा सा घोड़ा था, चढ़ने का प्रयास की, नहीं चढ़ पाई। तो चढ़ने में जो है जलालुद्दीन याकूतवा मदद किया, मैंने उनको चढ़ा दिया घोड़ा पर। अब 40 वाला देखा, सब एकदम बौखला गया कि भाई जरूर कोनो बात है, पहले अश्वशाला का अध्यक्ष बना, प्रधानमंत्री बना, बताइए उठा के घोड़ा पर बैठा रहा है, जरूर कोनो बात है इस सब का। रजिया सुल्तान जो है जलालुद्दीन याकूतवा से शादी करेगी, इसका प्रेम संबंध है। इस चीज को लेकर के भीतरे भीतरे विवाद हो गया। अब इसी विवाद में जितने भी 40 दल के लोग थे और षड्यंत्र रचना शुरू किया सब। उस समय भटिंडा का जो राज्यपाल था वो था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? अल्तुनिया। ये अल्तुनिया से कहा सब क्या 40 दल वाला कि ये वो काम करो, तुम भटिंडा में जो है ना विद्रोह कर दो। जब वहां तुम विद्रोह करोगी तो राजा यहां से दबाने के लिए जाएगी, मतलब रजिया सुल्तान दबाने के लिए जाएगी, और जाएगी तो तुम उसको मार देना, मार देगा तो ओकरा बाद दिल्ली हम लोग आपस में बांट लिया जाएगा। अब सेम वैसा ही हुआ, अल्तुनिया जब विद्रोह कर दिया, इधर से रजिया सुल्तान सेना लेकर के गई। अभी तो भीतरे भीतरे षड्यंत्र चल रहा था। अब षड्यंत्र में हुआ क्या कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान को हरा दिया, क्योंकि षड्यंत्र था। अब हरा करके उनको बंदी बना लिया। अब रजिया सुल्तान पड़ गई फेरा में कि ले भाई अब तो बंदी बना लिया, आज दिल्ली जाएगा बेटा, आपस में बांट लेगा, हमको मार देगा। अब रजिया सुल्तान जो है यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग की। अल्तुनिया से कही क्या कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अर्थात निकाह करना चाहते हैं। अल्तुनिया के मन में हुआ कि ले भाई तो लॉटरी लग गया हमारा, अब रानियों हमारी आ दिल्लियों हमारा। जब रानी से विवाह हो जाएगा तो रानी हमारी हो ही गई, आ दिल्ली भी हमारा हो गया।
अब इस क्रम में जब ही रजिया सुल्तान जो है उसको प्रपोजल दी, स्वीकार कर लिया, कहा एकदम हम तैयार हैं। अब दोनों अल्तुनिया का और रजिया सुल्तान का क्या हो गया? शादी हो गया, अर्थात निकाह हो गया। अल्तुनिया प्लस रजिया सुल्तान, अब इसका क्या हो गया? निकाह हो गया। अब निकाह हो गया तले अब दले चालीसा को फिर मालूम चला कि ले ये तो दोसर खेला हो गया वहां। अभी सब भीतरे भीतरे यहाँ षड्यंत्र रच दिया सब, कहा कि ना ये अभी दिल्ली में आएगा सब तो दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना है। अब उधर से भटिंडा से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों आदमी की सेना कहाँ रुक किया लो? दिल्ली में रुक किया लो। तो उस क्रम में ही सब किया क्या कि इल्तुतमिश का एक और बेटा था, नाम था उसका बहराम शाह। ठीक है, उसका नाम क्या था? बहराम शाह। बोलिए, तारा लोग रहो ना छुट्टी, आदत सुधार लो। इल्तुतमिश का एक और बेटा था, नाम क्या था? बहराम शाह। अब दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, सोचा कि अगर अल्तुनिया रजिया सुल्तान के साथ दिल्ली आ जाएगी और कब्जा कर लेगी तो राजा बन जाएगी, उससे पहले को काम किया जाए, बहराम शाह को राजा घोषित कर दिया जाए। अब बहराम शाह को क्या बना दिया? सब राजा बना दिया सब। अब बहराम शाह वैजा बन गया राजा, उन्हें से रजिया सुल्तान और अल्तुनिया चला लो दिल्ली, कि दिल्ली पर कब्जा कर लेना है और दिल्ली के गद्दी पर हम फिर से बैठ जाएंगे। अब उस क्रम में दिल्ली से हो गई बहराम शाह की सेना और भटिंडा से आया अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की सेना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में हुआ क्या कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की सेना हार गई। दले चालीसा के तुर्कों ने और इनके सेना ने संयुक्त रूप से इन दोनों को क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित कर दिया तो भाई अब होगा क्या? अभी लोग हुआ क्या कि तब भागो जान बचा के यहाँ से, फिर चला जाए भटिंडे। अभी लोग जब वापस दिल्ली से जा रहा था लोग, तो हरियाणा में एक जगह था, नाम था उसका कैथल। हरियाणा में जगह है, नाम है इसका क्या? कैथल। यही कैथल में किया क्या, डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। हरियाणा कैथल के डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। कब? 1240 ईस्वी में। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान का क्या हो गया? मृत्यु हो गई, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों आदमी की। तो एक बार इनको भी रिवीजन कर लिया जाए। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का अध्यक्ष किसको बनाया था? जलालुद्दीन याकूत का। रजिया सुल्तान का विवाद किससे हो गया था? भटिंडा के सूबेदार था अल्तुनिया से, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से विवाद हो गया था, जिसके कारण रजिया सुल्तान वहां पर दबाने गई, अल्तुनिया ने उनको हरा दिया। तो रजिया सुल्तान का निकाह किससे हो गया? अल्तुनिया से। दोनों आदमी मिलकर के सोचा लो कि दिल्ली पर कब्जा करेंगे, तो दिल्ली के अमीरों ने किसको राजा घोषित कर दिया? बहराम शाह को। और इन लोगों को दिल्ली के अमीरों ने क्या किया? पराजित कर दिया। दिल्ली के अमीरों ने पराजित कर दिया। अभी लोग वापस जा रहा था तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। अब इन दोनों आदमी का अंत हो गया। तो अगला राजा कौन बन गया? बहराम शाह। तो अब हम लोग किसको जानेंगे? लो बहराम शाह को। चलिए लो, आज के लिए बस, आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।